स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, सो दैट द मिनिमम जेड ऑक्यूर एट मोर देन 2 पॉइंट। जो मिनिमम या मैक्सिमम जेड है वो 2 पॉइंट या मोर 2 से अधिक पॉइंट पर मिनिमम और मैक्सिमम जेड की वैल्यू आएगी। यह आपको शो करना है, या हम कह सकते हैं फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड करना है। बस यहाँ पर इतना सा है, वो मोर देन 2 पॉइंट से अधिक पर मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर? सब्जेक्ट मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज जेड इक्वल 5x प्लस 10y। तो हेयर स्टूडेंट ये तो आपके पास ऑब्जेक्ट फंक्शन है। सब्जेक्ट टू क्या है? ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। आपके पास टारगेट क्या है? मिनिमम जेड और मैक्सिमम जेड फाइंड करना। आपके पास सब्जेक्ट क्या गिवन थे क्वेश्चन के अंदर? x प्लस 2y इज लेस देन 120। इंक्लूटिव फर्स्ट x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल 16। क्वेश्चन इंक्लूटिव सेकेंड x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इंक्लूटिव थर्ड लास्ट है x एंड y ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग तो आप जानते हो स्टूडेंट। इसका मीनिंग क्या है? जो भी फेसिबल रीजन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो आप देखिए यहाँ पर सॉल्व कीजिए साथ साथ। वेरी इजी है। इस इंक्लूटिव का हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम तीनों इंक्लूटिव के इक्वेशन फॉर्म लिख कर, या लाइन इक्वेशन फॉर्म बोलते हैं उसको, इक्वेशन फॉर्म लिखकर और इनका ग्राफ बनाते हैं। तो लिखिए, इसकी इक्वेशन फॉर्म क्या होगी? इस इंक्लूटिव के इस साइन की लेस देन के स्थान पर इक्वल आ जाएगा। तो लाइन या इक्वेशन ऑफ इंक्लूटिव फर्स्ट इज x प्लस 2y इक्वल 120। यहाँ स्टूडेंट x इक्वल 0 पुट करेंगे तो y इक्वल कितना आएगा? x इक्वल 0, 2y इक्वल 120, तो y इक्वल 120 अपॉन 2 तो 60 आ जाएगा, 60। तो यहाँ से स्टूडेंट y इक्वल 0 पुट करेंगे तो x इक्वल 120 इस तरह जाएगा। तो द लाइन पासिंग पॉइंट, दोनों पॉइंट से लाइन कौन कौन से पॉइंट से पास करेगी? 0,60 एंड 120,0 से पास करेगी। अब स्टूडेंट हमें ग्राफ चाहिए इंक्लूटिव का। तो जब भी इंक्लूटिव का ग्राफ चाहिए तो हम 0 0 सेटिस्फाई करवाते हैं। तो यहाँ x इक्वल 0 पुट कीजिए, y इक्वल 0 पुट कीजिए। तो यहाँ पुट करने पर 0 इज लेस देन 120 विच इज ट्रू है। तो इसका मतलब द रीजन किधर आएगा? रीजन 0 0 की तरफ आएगा। 0 0 इंक्लूड होगा जिस रीजन में एरो किधर आएगा? 0 0 की साइड आएगा। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ या लाइन ऑफ इंक्लूटिव सेकंड, इस सेकंड इंक्लूटिव की लाइन क्या है? x प्लस वाई इक्वल 60। यहाँ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, डायरेक्ट है। x इक्वल 0 तो y इक्वल 60, y इक्वल 0 तो x इक्वल 60। तो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 0,60 and 60,0। Here student put x equal 0, y equal 0 in inclusive second। तो 0,0 तो 0 इज ग्रेटर देन विच इज ट्रू। इसका मतलब है रीजन किधर है स्टूडेंट? ये फेल से ध्यान रखना, यहाँ विच इज नॉट ट्रू है। 0 इज ग्रेटर देन 60 से बड़ी होती है क्या? नहीं होती है। तो रीजन किधर जाएगा? 0 0 है, नॉट कंटेन करेगा, 0 0 से दूसरी साइड में जाएगा। इस इंक्लूटिव के 0 0 के दूसरी साइड में जाएगा। आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, द रीजन ऑफ इंक्लूटिव सेकंड नॉट इंक्लूड ओरिजिन पॉइंट। इस तरह आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब ऑल्सो आप जानते हैं, इसका मीनिंग तो मैंने पहले ही लिख दिया कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या है? द फेसिबल रीजन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये और है स्टूडेंट इंक्लूटिव थर्ड। तो इंक्लूटिव थर्ड के अंदर ध्यान रखिए स्टूडेंट, आपको डायरेक्ट लिखना है, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। x इक्वल 0 तो y इक्वल 0। इसका मतलब है ये इंक्लूटिव क्या है? 0 0 से पास है। किससे है? जॉइनिंग द लाइन 3 इज जॉइनिंग 0 0। अब स्टूडेंट हमें यहाँ x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है ग्राफ बनाते वक्त। आपको जब भी ग्राफ बनाना है ग्राफिकल मेथड, तो यहाँ 120 आ रहा है। देखिए पॉइंट आपके पास पॉइंट कितने कितने हैं? 60 0 है, 0,60 है, 0,60 और 120 0 है।
तो इस तरह आपके पॉइंट है। तो यहाँ x इक्वल 40 पुट कीजिए, देन 40 माइनस 2y इक्वल 0, तो y इक्वल कितना जाएगा 20। तो दिस लाइन पासिंग थ्रू किससे पास कर रही है, यह लाइन किससे पास करेगी 0 0 से n 40,0। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी हमारी इंक्लिटीज 0 0 से पास करती है तो हमें इंक्लिटीज का जो शेडेड रीजन फाइंड करना एक अदर पॉइंट से सेटिस्फाई करवानी है, एनी पॉइंट। तो मैंने पॉइंट लिया है x इक्वल 60 y इक्वल 0 पुट कीजिए इस इंक्लिटीज के अंदर, कितना आएगा 60 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इज ग्रेटर देन 60 विच इज ट्रू। इसका मतलब है जो भी रीजन आएगा वो किधर आएगा, इस पॉइंट की तरफ आएगा 60 0 की। अब स्टूडेंट वेरी इजी है, देखिए ग्राफ कैसा है, आपके पास ये सभी पॉइंट हैं। सबसे पहले हमें स्केल लेना है, तो स्केल लेट एक्स एक्स एंड वाई एक्स 1 सेंटीमीटर इक्वल 20 यूनिट। क्यों लिया, हमारे पास यहाँ पर कितना था, x की वैल्यू मैक्सिमम 120 थी और y की वैल्यू कितनी थी 60। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है, कौन सी लाइन का, लाइन नंबर फर्स्ट इंक्लिटीज फर्स्ट का ग्राफ बनाना है। तो वेरी इजी है, बनाइए आप ग्राफ। x प्लस 2y इक्वल ये पॉइंट है 0,60, कहाँ आएगा 0,60, ये पॉइंट आएगा। यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,60, और सेकंड पॉइंट है इसका 120,0, 120,0 यहाँ आएगा 120,0। तो स्टूडेंट इस तरह इन दोनों पॉइंटों को जो लाइन मिलाएगी, इस लाइन की ये कौन सी इक्वेशन है, x प्लस 2y इक्वल 120, इस लाइन की इक्वेशन लाइन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली लाइन नंबर सेकंड किससे पास है 0,60, 0,60 ये रहा यहाँ पर, और 60,0, 60,0 ये पॉइंट आएगा 60,0 दिस पॉइंट। तो ये किसकी इक्वेशन है स्टूडेंट, ये अभी लाइन नंबर सेकंड की इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल 60 की इक्वेशन। अभी हमें स्टूडेंट केवल लाइन की इक्वेशन बनाई है, साथ साथ हमें इंक्लिटीज की इक्वेशन बनानी है। अब हमें पता है दिस इंक्लिटीज नंबर फर्स्ट 0 0 पुट कीजिए, 0 इज लेस देन 120। स्टूडेंट यहाँ आपको थ्योरी कम लिखते हुए डायरेक्ट ग्राफ ही बनाना है, क्योंकि ग्राफ प्लस इस थ्योरी का राइट आपका ग्राफ होगा शेडेड फेसिबल रीजन या कॉमन रीजन होगा। जो भी शेडेड रीजन है वो राइट होगा तो आपके 2 मार्क्स कंप्लीट होंगे, कॉर्नर पॉइंट राइट होगा तो आपके 3 मार्क्स कंप्लीट है। तो आपको तो मेन ग्राफ है, तो यहाँ पर स्टूडेंट 0 0 सेटिस्फाई है, तो दिस लाइन 0 0 की तरफ एरो आएगा यहाँ। अब ये लाइन ध्यान रखना 0 0 से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल कितना है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 60 विच इज नॉट ट्रू। तो जब ये नॉट ट्रू है स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब ये नॉट ट्रू है तो शेडेड रीजन किधर आएगा, इस 0 0 के विपरीत तरफ। 0 0 यहाँ आएगा ओरिजिन पॉइंट, इसके विपरीत किधर, इधर। अभी हमें पता नहीं है स्टूडेंट। अब लास्ट हमारे पास इंक्लिटीज, ये वाली इंक्लिटीज, इधर देखिए स्टूडेंट आपके पास ये इंक्लिटीज है, हेयर स्टूडेंट ये इंक्लिटीज है। तो यहाँ x माइनस 2y कितने 0 0 और 40 और 20 से पास है। तो यहाँ स्टूडेंट 0 0 तो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट 40 कितना है x इक्वल 40 और ये 20, इस लाइन दोनों को मीट करने वाली लाइन, ये इक्वेशन किसकी है x माइनस 2y इक्वल 0, ये इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल 0। तो हेयर स्टूडेंट अब हमें पता है ये इंक्लिटीज 0 0 से पास है, तो एनी पॉइंट से हमने सेटिस्फाई करवाना है। कौन से इस पॉइंट से, x इक्वल 60 y इक्वल 0 रखने पर कितना आया 60 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 विच इज ट्रू आया, 60 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 विच इज ट्रू। तो ट्रू आएगा, शेडेड रीजन किधर होगा, इस इंक्लिटीज का शेडेड रीजन इधर होगा। और लास्ट है अपने पास x इज ग्रेटर देन 0 इधर है, y इज ग्रेटर देन कहाँ है, ऊपर है। तो सभी का कॉमन रीजन क्या है हमारे पास, कॉमन रीजन स्टूडेंट ये आया, कॉमन रीजन दिस रीजन फेसिबल रीजन। यहाँ पॉइंट A है, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट फाइंड अप, C के कोऑर्डिनेट फाइंड करने आपको। तो हम डायरेक्ट स्टूडेंट यहाँ से कौन C और इधर है D पॉइंट, इधर स्टूडेंट D है, इन पॉइंटों के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। अब ग्राफ से डायरेक्ट हमको पता है इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे C के 60, यहाँ स्टूडेंट देखिए इसके जो पॉइंट आएंगे 60, y की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट 60,
30 आएगा। यहाँ स्टूडेंट डी के कोऑर्डिनेट आएंगे x इक्वल 40 और y इक्वल 20 आएगा। वेरी इजी है, आप ग्राफ से बिल्कुल राइट है, बट हमारा मेथड है कौन सा, वाई इक्वेशन से भी हम सॉल्व करना, हमें चेक करना है कि ये पॉइंट गलत नहीं हो जाए। यदि ये पॉइंट आपके रॉन्ग हो गए तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। केवल आपको इस शेडेड रीजन के मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिल सकते हैं, और कॉर्नर पॉइंट आपके राइट है तो यहाँ पर कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 या 4, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। अब एक कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट, साथ साथ यहाँ से ये भी क्लियर है कि जो शेडेड रीजन क्या है, ए बी सी डी शेडेड रीजन है, बाउंडेड है, दिस इज ए फेसिबल रीजन। तो आप लिख सकते हैं इस तरह, आप यहाँ पर लिख सकते हैं द शेडेड रीजन इज फेसिबल रीजन, द फेसिबल रीजन इज ए बी सी डी इज बाउंडेड। स्टेप सेकंड में हमारा टारगेट क्या है, कॉर्नर पॉइंट ए हमारे पास आ गया। कितना आया कॉर्नर पॉइंट एक वाई ग्राफ से देख सकते हैं हम, 60 0 आया था, 60 0, 120 0 पॉइंट बी। अब सी का हमें पता नहीं है, ग्राफ से तो पता है स्टूडेंट हमें कितना है सी 60,3, बट हमें चेक करना है ये राइट है। तो वेरी इजी है, ये इक्वेशन नंबर 3 थी और ये इक्वेशन नंबर कौन सी थी, देखिए मैं यहाँ दे देता हूँ ग्राफ में 1, ये 1 2 3। तो वेरी इजी, 1 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कीजिए आप। इक्वेशन नंबर 1 और 3 को क्या करना है आपको, 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। तो यहाँ माइनस कर देख लीजिए स्टूडेंट, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 4y इक्वल 120 आएगा, 4 का डिवाइड कीजिए 30 आएगा। तो क्लियर स्टूडेंट, x इक्वल 30, y इक्वल 30 कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट बिल्कुल राइट है हमारे, अकॉर्डिंग ग्राफ अकॉर्डिंग कैलकुलेशन, दोनों के अनुसार बिल्कुल सेम आना चाहिए। अब है पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हम ग्राफ के अनुसार कितना 40 और 20, बट हमें कैलकुलेशन करनी है। ये पॉइंट कौन सा इंटरसेक्शन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, वेरी इजी है। तो यहाँ से x से कैंसिल हो जाएगा, वही 3y इक्वल कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, y इक्वल 3 का डिवाइड कीजिए 20, y इक्वल 20 यहाँ पर पुट करोगे तो x इक्वल 40 आ जाएगा। तो ये पॉइंट कितना 40, बिल्कुल राइट है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑल कॉर्नर पॉइंट, इस कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने का 1 मार्क्स का राइट। तो अभी हमारे कितने मार्क्स हो गए, यदि क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा तो 3 मार्क्स कंप्लीट है। अब क्या है, हमें हमारा टारगेट मैक्सिमम मिनिमम है इन कॉर्नर पॉइंट पे, और हमें जेड की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो स्टूडेंट स्टेप 3 क्या है, वैल्यू ऑफ जेड या 4 वैल्यू ऑफ जेड। जेड की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, इस तरह कैलकुलेशन करनी है, कॉर्नर पॉइंट लिखने हैं यहाँ पर, इधर तो कॉर्नर पॉइंट है स्टूडेंट ये, वेरी जी। कॉर्नर पॉइंट बनाइए आप, तो यहाँ से कॉर्नर पॉइंट ए 60 0 वैल्यू पुट कीजिए, एक्स के स्थान पर 60 पुट करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ 10 से 0 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना जाएगा 300। सिमिलरली इसको कैलकुलेशन कीजिए आप, 5 × 120 ये कितना हो जाएगा 12, यह आ जाएगा स्टूडेंट, इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा 0, यह आ जाएगा 66,000। सेम ये भी इतना आ जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ ये भी पुट करेंगे तो यहाँ 400 आ जाएगा। ये 600 है, ये 600 है, 1000 नहीं है स्टूडेंट, 600 है। तो स्टूडेंट अब यहाँ देखने को मिलता है आपको, ऑब्जर्वेशन कीजिए, यहाँ मिनिमम जेड कितना है, मिनिमम यहाँ 300 है, और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम यहाँ 2 पॉइंट पर मैक्सिमम है, ये 600 मैक्सिमम है और ये 600 मैक्सिमम है। तो स्टूडेंट यहाँ वाई कॉर्नर मेथड से क्लियर है, मिनिमम जेड तो कितना है 300 एट पॉइंट ए 60,0 एंड मैक्सिमम जेड कितना है 600 एट पॉइंट बी एंड सी पर है। अब स्टूडेंट जब क्लियर है, जब भी 2 पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, तो उन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के प्रत्येक एनी पॉइंट पर मैक्सिमम देता है जेड। तो मैक्सिमम जेड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट, मिलाने वाली BC जो लाइन है, जॉइनिंग द पॉइंट V 120 0 एंड C 60 और 30। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ, इन पॉइंटों को जो मिलाने वाली लाइन है
मैं रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट, बी और सी पर क्या है मैक्सिमम, तो इस लाइन को जो मिलाएगी इस लाइन के प्रत्येक इस पर, इस लाइन के एनी पॉइंट पर z की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो कितनी आएगी 600। थैंक्स स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ गया होगा। अगेन थैंक्स स्टूडेंट्स।